गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बीएससी पार्ट थर्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पेपर फर्स्ट। लास्ट टर्न पे अपना रिंग चल रहा था जिसमें अपने सारी डेफिनेशन बता दी थी। कम्युनी वाले, तस्मक वाले, पूर्णांकीय प्रांत, क्षेत्र। तो दो कंडीशन लिख लेते हैं पूर्णांकीय प्रांत के लिए क्या क्या जरूरी है। एक तो क्रम विनिमय वाले होनी चाहिए, तत्समक वाले होनी चाहिए, और तीसरा है शून्य भाजक रहित वाले। क्षेत्र क्षेत्र के लिए भी क्रम विनिमय वाले होनी चाहिए, तत्समक वाले, और तीसरी कंडीशन है प्रत्येक शून्य का गुणन प्रतिलोम। तीनों के लिए तीन कंडीशन होनी चाहिए। तो कुछ एक थ्योरम अपने करी थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम देखिए, सिद्ध कीजिए प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत है सिद्ध कीजिए प्रत्येक क्षेत्र पूर्णांकीय प्रांत है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य हो यह आवश्यक नहीं है। अब प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत है, यानी क्रम विनिमय और तत्समक वाले तो है ही। केवल क्षेत्र की को पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करने के लिए जरूरी है कि शून्य भाजक रहित वाले भी होना चाहिए। माना F प्लस डॉट क्षेत्र है, अतः यह क्रम विनिमय एवं तत्समक वलय स्वतः ही है। तत्समक वलय स्वतः है, इसको पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करने के लिए आवश्यक है कि शून्य भाजक रहित वाले होना चाहिए। माना A be element of F, A is not equal to 0। जैसे ही क्षेत्र है तो A is not equal to, तो क्षेत्र की तीसरी कंडीशन आएगी कि प्रत्येक शून्य का गुणन प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए, which implies A inverse A is not equal to 0, which implies A inverse element of F। A डॉट B तो 0 है, चाहे वो शून्य भाजक रहित वाला हो चाहे वो शून्य भाजक सहित वाले हो, तो A डॉट B तो 0 है। तो A इनवर्स डॉट A डॉट B बराबर 0, विच इंप्लाइज
अतः a डॉट b बराबर 0 विच इंप्लाइज b बराबर 0। इसी प्रकार यदि b इज नॉट इक्वल टू 0 तो b इनवर्स एलिमेंट होगा f का। तो a डॉट b इनवर्स बराबर 0 है, a डॉट b इनवर्स बराबर 0, a डॉट 1 बराबर 0 विच इंप्लाइज a बराबर 0। अतः a डॉट b बराबर 0 विच इंप्लाइज a बराबर 0 है या b बराबर 0। अतः f प्लस डॉट पूर्णांक की प्रांत है, तो शून्यवाचक रहित वलय हो गई। यहां पे इसलिए अतः शून्य भाजक रहित वलय। अतः f प्लस डॉट एक पूर्णांक की प्रांत है, लेकिन इसका विलोम जैसे z प्लस डॉट पूर्णांकीय प्रांत है, लेकिन क्षेत्र नहीं है, क्योंकि प्रत्येक S0 का गुणन प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, सिवाय 1 तथा -1 के। तो दो ही अवयव है केवल जिसका प्रतिलोम है 1 तथा -1, बाकी किसी भी अवयव का गुणन प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। और क्षेत्र के लिए कंडीशन है प्रत्येक S0 का गुणन प्रतिलोम F में विद्यमान होना चाहिए, इसलिए ये z प्लस डॉट पूर्णांक के प्रांत है लेकिन क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, सीखिए एक और इंपॉर्टेंट। ये भी कंडीशन लिखी रहने दीजिए क्योंकि जरूरत पड़ेगी। सिद्ध कीजिए शून्य के भाजकों से रहित एक परिमित क्रम विनिमय वलय है परिमित क्रम विनिमय वलय एक क्षेत्र होता है। की बात दिया हुआ शून्य से भाजकों से रहित परिमित क्रम विनिमय वलय एक क्षेत्र होता है। परिमित क्रम विनिमय वलय या एक कहेंगे पूर्णांकीय प्रांतिक क्षेत्र होता है। शून्य के भाजकों से शून्य भाजक रहित वलय दी हुई है और इसको क्षेत्र प्रूव करना है। इसका मतलब क्रम विनिमय वलय तो है ही, लेकिन यह तत्सम अपवलय भी सिद्ध करना है और
प्रत्येक h शून्य का गुणन प्रतिलोम भी विद्यमान होना चाहिए। माना r प्लस डॉट, माना r प्लस डॉट एक परिमित क्रम विनिमय वलय है जिसमें n अवयव है, n अवयव हैं। क्षेत्र सिद्ध करने के लिए आवश्यक है कि तत्समक वलय एवं प्रत्येक h शून्य का गुणन प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। अब R में मान लिया R अवयव है, माना R में A1, A2, A3 डॉट डॉट AN एलिमेंट R के हैं तथा x is not equal to 0 also element of R है, तो A1 डॉट x, A2 डॉट x, A3 डॉट x, AN डॉट x भी R के है, भी R के अवयव हैं, जहां सभी भिन्न भिन्न है। क्योंकि चेक करते हैं अगर समान होते तो क्या होता है, क्योंकि यदि ai डॉट एक्स बराबर aj डॉट एक्स है तो ai माइनस aj डॉट एक्स बराबर 0, x इज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, विच इंप्लाइज ai बराबर aj, क्योंकि क्या दिया हुआ है, ये शून्य भाजक रहित वलय है, क्योंकि r शून्य भाजक रहित है, इसलिए इन दोनों में से या तो ये 0 होगा या ये, तो ai माइनस aj बराबर 0 विच इंप्लाइज ai बराबर aj, जो कि असंभव है। अतः a1 डॉट एक्स, a2 डॉट एक्स, an डॉट एक्स भिन्न भिन्न है। अब x भी आपने r का अवयव माना है, लेकिन x is also element of r, अतः x इनके बीच में कोई अवयव है, इनके बीच का कोई अवयव है, माना al डॉट एक्स बराबर है x, कोई al एलिमेंट मान लिया r का, विच इंप्लाइज al डॉट एक्स बराबर x मान लिया, दोबारा से लिख लीजिए, माना al एलिमेंट ऑफ r जहां al डॉट एक्स बराबर आपको x दे दिया। अब क्योंकि एक क्रम विनिमय दिया हुआ है, which implies al डॉट x बराबर x डॉट al, क्योंकि ये क्रम विनिमय दिया हुआ है, तो ऐसे लिख सकते हैं al डॉट x बराबर x डॉट al।
अब अपने एक तरह से यहां कह सकते हैं एल उसका तत्समक अवयव है, लेकिन एक अवयव और के लिए चेक करते हैं। मान लेते हैं y एलिमेंट ऑफ आर, इसी प्रकार माना y एलिमेंट ऑफ आर सच दैट y बराबर am डॉट x, y बराबर इस प्रकार होगा कि am डॉट x। अब इस प्रकार al डॉट y का मान निकालते हैं, आपकी क्या आ जाता है, al डॉट y को लिख सकते हैं अगेन तत्समक है y डॉट al, y का मान लगा दिया am डॉट x डॉट al, और इसको लिख सकते हैं am डॉट x डॉट al, और x डॉट al का मान क्या दे रखा है x, am डॉट x का मान वापिस हो गया y, तो al डॉट y का मान भी y आ गया। अब अपन कह सकते हैं al इसका तत्समक है, अतः al एलिमेंट ऑफ r का इकाई अवयव है, अतः यह एक तत्समक वलय है। यहां अपन कह सकते हैं अतः यह एक तत्समक वलय है। अब यदि al बराबर अपन 1 मान लें, 1 एलिमेंट ऑफ r, तो 1 बराबर आप लिख सकते हो a डॉट x बराबर x डॉट a। x क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, x r का स्वेच्छ अवयव है। अतः प्रत्येक शून्य का गुणन प्रतिलोम R में विद्यमान है। अतः R एक क्षेत्र है, R में विद्यमान है, अतः R क्षेत्र B है। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, किसी शून्य के भाज्य को रहित परिमित क्रम में एक क्षेत्र होता है। अब इसके आधार पे अपन एक क्वेश्चन करते हैं। पहले देखिए, क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए गौसीय पूर्णांकों का समुच्चय J n प्लस आइटा n, वेयर n एलिमेंट दे रखा है आपको z का है, ये समिश्र संख्या, लेकिन यहाँ mn एलिमेंट दे रखा है z का r की जगह। गौसीय पूर्णांकों समुच्चय समिश्र संख्या है समिश्र संख्या
कि योग एवं गुणन संख्या के लिए पहले सिद्ध करेंगे वलय है। अब R वास्तविक संख्याओं की जगह यहां गौसीय पूर्णांकों का समुच्चय दे रखा है J और Mn एलिमेंट ऑफ Z दे रखा है, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर में AB एलिमेंट ऑफ R होता है। तो यहां गौसीय पूर्णांकों के समुच्चय में Mn एलिमेंट ऑफ Z दे रखा है। तो सिद्ध करना है सबसे पहले कि ये वलय है कि नहीं है, योग एवं गुणन संख्या के सापेक्ष। तो सबसे पहले द्विचर संख्या को चेक करेंगे। माना m1 प्लस आइटा n1 तथा m2 प्लस आइटा n2 एलिमेंट ऑफ J, जहां m1 m2 n1 n2 किसके एलिमेंट होंगे? Z के। सबसे पहले इनको जोड़ के देख लिया। m1 प्लस आइटा n1 प्लस m2 प्लस आइटा n2 बराबर आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस आइटा n1 प्लस n2। इस तरह से अपन ने लिख सकते हैं। तो ये एलिमेंट किसका हो जाएगा वापस से? पूरा J का। क्यों? क्योंकि m1 प्लस m2 किसके एलिमेंट होंगे? Z के। इसी पर n1 प्लस n2 एलिमेंट होंगे Z के। तो ये पूरा एलिमेंट J का हो गया। तो योग संख्या इसमें द्विचर संख्या है। इसी पर इन दोनों को गुणा करके देख लिया। m1 प्लस आइटा n1 डॉट m2 प्लस आइटा n2 बराबर लिख सकते हैं, डायरेक्ट गुणा करके लिख देते हैं m1 m2 माइनस n1 n2 प्लस आइटा m1 n2 प्लस m2 n1। ये भी एलिमेंट किसका होगा? J का। अतः J में योग एवं गुणन संक्रिया द्विचर संक्रिया है। योग में गुणन एवं द्विचर संक्रिया, योग एवं गुणन द्विचर संक्रिया है। अब सम्मिश्र संख्या अपने को मालूम है, वैसे ही क्रम विनिमय वाले भी होती हैं। क्रम विनिमय वाले होता है Z। सम्मिश्र संख्याएं योग एवं गुणन संख्या के लिए साचर है, क्रम विनिमय एवं बंटनशीलता भी सत्य हो। डायरेक्ट लिख सकते हैं J एलिमेंट ऑफ C, अतः सम्मिश्र संख्या सम्मिश्र संख्या क्रम विनिमय साचरता एवं बंटनशीलता भी सत्य होगा। अब आपको आइडेंटिटी और इनवर्स और निकालना है। योग संख्या के लिए आइडेंटिटी निकालना है। 0 को लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आइटा एलिमेंट ऑफ J योग के लिए तत्समक है। इसी पर प्रतिलोम निकाल लीजिए। A प्लस आइटा B एलिमेंट ऑफ J का योज्य प्रतिलोम माइनस A माइनस आइटा B होगा। अब देखिए योग के लिए आइडेंटिटी, इनवर्स, टर्मिनेता सभी चीज आ गई और साचरता गुणा के लिए वैसे भी होगी। तो अपन कह सकते हैं अतः बंटनशीलता अपने लिख दिया J प्लस डॉट वलय है। यहां तक तो अपने निकाल दिया वलय के लिए। अब इसमें आगे चेक करना है क्या यह पूर्णांकीय प्रांत एवं क्षेत्र B है क्या, ये भी चेक करना है आपको। तो यहां तक तो अपने वलय के लिए सिद्ध कर दिया। अब पूर्णांकीय प्रांत के लिए क्या चेक करते हैं अपन? कोई से भी दो अवयव होने चाहिए। यह
है, क्योंकि अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। पूर्णांकीय प्रांत में शून्य भाजक रहित वाले होने चाहिए। शून्य भाजक रहित वाले के लिए कंडीशन है 2 अशून्य का गुणा अशून्य होगा, क्योंकि यह 2 अशून्य का गुणा अशून्य होगा। तो ये पूर्णांकीय प्रांत भी है। अब नेक्स्ट चेक करना है कि ये क्षेत्र भी है कि नहीं है। क्षेत्र के लिए अपने को मान लेंगे a प्लस आइटा b का गुणन प्रतिलोम, माना a प्लस आइटा b एलिमेंट ऑफ j का गुणन प्रतिलोम x प्लस आइटा y है। अतः a प्लस आइटा b डॉट x प्लस आइटा y का मान क्या होना चाहिए? 1 प्लस 0 आइटा, या 1 होना चाहिए एक तरह से। तो इसको अपन गुणा करके डायरेक्ट लिखते हैं ax प्लस माइनस by, विच इंप्लाइज ax माइनस by इज इक्वल टू 1, और नेक्स्ट आएगा ay प्लस bx इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर दे कोफिशिएंट ऑफ आइटा और कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, तो ax माइनस by इज इक्वल टू हो गया 1 और ay प्लस bx इज इक्वल टू हो गया 0। और इनको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा x का मान a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और y का मान आएगा माइनस का b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अतः a प्लस आइटा b का प्रतिलोम a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आइटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। लेकिन अब ये कभी तो सही हो जाएगा, कभी नहीं होगा। और क्षेत्र की कंडीशन है प्रत्येक अशून्य का गुणन प्रतिलोम होना चाहिए। जैसे 2 प्लस 3 आइटा का प्रतिलोम 2 अपॉन 4 प्लस 9 यानी 13 माइनस आइटा 3 अपॉन 13, नॉट एलिमेंट ऑफ j, क्योंकि 2 अपॉन 13 इज नॉट एलिमेंट ऑफ z एंड 3 माइनस का 3 अपॉन 13 इज आल्सो नॉट एलिमेंट ऑफ z। अतः ये क्षेत्र नहीं है, क्योंकि क्षेत्र की कंडीशन है प्रत्येक का प्रतिलोम होना चाहिए। अतः यह क्षेत्र नहीं है। तो इस प्रकार अपन ने 14 वाले क्वेश्चंस को करके देखा कि इस प्रकार ये पूर्णांक के प्रांत है लेकिन क्षेत्र नहीं है।